ओम शांति। तो बाबा ने कल बोला था 25-30 बार करो कि मैं ये देह नहीं आत्मा हूँ। मैं यह करूंगी, मुझे ये करना है। तो बार बार ये याद रखना है कि मैं आत्मा इस शरीर से करा रही हूँ ताकि कर्म बंधन से मुक्त रहे। तो पहले स्वयं को परिवर्तन करो। सभी आवाज से परे रहना सहज अनुभव करते हो। आवाज में आना सहज अनुभव करते हो। सहज क्या है? आवाज में आना या आवाज से परे होना। आवाज से परे होना अर्थात अशरीर स्थिति का अनुभव होना। तो शरीर के भान में आना जितना सहज है उतना ही अशरीरी होना भी सहज है कि मेहनत करनी पड़ती है। सेकंड में आवाज में तो आ जाते हो, लेकिन सेकंड में कितना भी आवाज में हो, चाहे स्वयं हो या वायुमंडल आवाज की हो, इसको कहा जाता है। सेकंड में आवाज में तो आ जाते हो, लेकिन सेकंड कितना भी आवाज में हो, चाहे स्वयं हो या वायुमंडल आवाज का हो, लेकिन सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हो कि कॉमा लगेगी? फुल स्टॉप नहीं, इसको कहा जाता है फरिश्ता भाव्य स्थिति की अनुभूति में रहना। व्यक्त भाव से सेकंड में परे हो जाना। इसके लिए ये नियम रखा हुआ है कि सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास करो। ये क्यों करते हो? कि ऐसा अभ्यास पक्का हो जाए जो चारों ओर कितना भी आवाज का वातावरण हो, लेकिन एकदम ब्रेक लग जाए। आत्मा का आदि व अनादि लक्षण तो शांत है। तो सेकंड में ऑर्डर हो कि अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो हो सकते हो कि टाइम लगेगा। सुनाया था ना कि लगाना चाहे बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा? इसको किस अवस्था का अभ्यास कहेंगे? जब फरिश्ते स्थिति का अभ्यास करते हो, भी और अभ्यास करना है। जितना समय चाहे उतना समय उस विधि से स्थित हो जाए। अभी देखो, कोई भी प्रकृति की आपदा या परिस्थिति की आपदा आती है तो अचानक आती है ना। और दिन प्रतिदिन अचानक ये प्रकृति अपनी हलचल बढ़ाती जाती है। ये कम नहीं होनी, बढ़नी है। अचानक आपदा आ जाती है तो ऐसे समय पर समाने व समेटने की शक्ति की आवश्यकता है। और कहाँ भी बुद्धि नहीं जाए, बस पाप और मैं बुद्धि को जहाँ लगाना चाहे वहां लग जाए। अभी देखो, कोई भी प्रकृति की आपदा या परिस्थिति की आपदा तो अचानक आती है ना। और दिन प्रतिदिन अचानक ये प्रकृति अपनी हलचल बढ़ाती जाती है। कम नहीं होनी, बढ़नी, अचानक आपदा आ जाती है। तो ऐसे समय पर समाने व समेटने की शक्ति की आवश्यकता है। समाने और समेटने की शक्ति, और कहाँ भी बुद्धि नहीं जाए, बस पाप और मैं। बस पाप और मैं। बुद्धि को जहाँ लगाना चाहे वहां लग जाए। क्यों क्या में नहीं जाए? ये क्या हुआ, ये कैसा होगा, होना तो नहीं चाहिए, हो कैसे गया? इसको ब्रेक नहीं कहेंगे। तो उड़ती कला के लिए ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए। जब पहाड़ी पर ऊंचे चढ़ते हैं तो बार बार क्या कहते हैं कि ब्रेक चेक करो, ब्रेक चेक करो। तो ऊंची अवस्था में जा रहे हो ना, तो बार बार ये चेक करो। कोई भी संस्कार, संकल्प और संस्कार निगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। और कितने समय में कर सकते हैं? समय है 1 सेकेंड का, और अब 5 सेकेंड में करो तो क्या होगा? तो अटेंशन परिवर्तन शक्ति का चाहिए। पहले स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सदा समान में रहो तो देह भान आ नहीं सकता। आप देखते हैं
बच्चे देवभान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देवभान के रूप को छोड़ता है, दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे को छोड़ता है, तीसरा आ जाता है, लेकिन छोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, धारण करना सहज होता है। तो बाप दादा कहते हैं कि स्वमान में सदा रहो, जहाँ स्वमान है वहाँ देवभान आ नहीं सकता। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का टेंशन रखो। और संगम युग पर स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे सामान प्राप्त है। प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त है। अपने सामान की लिस्ट निकालो, कितनी बड़ी लिस्ट है। सारे कल्प में कितने भी सामान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी ग्राम्य आत्मा को, चाहे राजनेता, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, उनको अगर टाइटल गिनती भी करो तो आपके सामान की लिस्ट से ज्यादा हो सकते हैं। और रोज सवेरे सवेरे बाप दादा सामान की स्मृति दिलाते हैं, सामान में स्थित कराते हैं। रोज भी एक नए से नए सामान स्मृति में रखो, तो सामान के आगे देह भाग ऐसे भाग जाता है जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। न समय लगता है, न मेहनत लगती है। तो बार बार भिन्न भिन्न सामान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो? तो बार बार भिन्न भिन्न देह अभिमान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो? सामान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता क्या? कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। डायरेक्ट लाइट है ना। पहला विशेष परिवर्तन, स्वरूप का परिवर्तन। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन आ गया। अब कोई कहेगा, अब कोई कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, सभी अपने को बीके लिखते हो ना। हम ब्राह्मण है ये समझते हो ना। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते भी हो कि ये व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ संकल्प का भाव इतना तेज होता है जो अपनी तरफ खींचता जाता है, जैसे नदी और सागर का बहुत बहुत फोर्स होता है। तो कितना भी आपको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहते जाते हो। समझते भी हो, सोचते भी हो ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या? परिवर्तन शक्ति की कमी। पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन करना। मैं शरीर नहीं, लेकिन आत्मा हूँ। यह स्वरूप का परिवर्तन है, यह आदि परिवर्तन। इसमें भी चेक करो। तो जब देह अभिमान का फोर्स होता है तो आत्मा अभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो? अगर सेकेंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं, वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते हैं। पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। समझते भी हो कि यह मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है, और यह स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है। यह भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो कि मेरा ये भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा है। मैं चाहती नहीं हूँ कि, लेकिन मेरा स्वभाव है। ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण जन्म तो जन्म बदल गया, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। फिर रॉयल में कहते हो कि मेरी नेचर है।
तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन। दूसरा, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन। तीसरा, संकल्प का परिवर्तन। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। संकल्प किया और अशरीरी बना। एक सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। क्यों? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूँ, तो कितना टाइम लगा? सेकंड लगा ना। तो सेकंड में अशरीरी न्यारे और बाप के प्यारे, ये ड्रिल सारे दिन बीच बीच में करते रहो, करनी तो आती है ना। तो सभी एक सेकंड में सब भूलकर एकदम अशरीरी बन जाओ। अच्छा, इस ड्रिल को दिन में जितनी बार कर सकते हो उतना करते रहना। इस ड्रिल को दिन में जितनी बार ज्यादा कर सको उतना करते रहना। चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट करो, 2 मिनट करो, ना भी हो 1 मिनट, आधा मिनट। ये अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। बन सकते। अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया। सेकंड में बन सकते हो, बहुत काम है, फिर भी बन सकते हो। मुश्किल नहीं है। यूएन में बहुत भाग दौड़ कर रही हो, अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा। अगर यह अभ्यास समय प्रति समय करेंगे, वैसे ही नेचुरल हो जाएगा, जैसे शरीर के भान में आना। मेहनत करते हो क्या मैं फलानी हूँ, या मेहनत करते हो नेचुरल हो, यह भी गुण नेचुरल हो जाए। अच्छा, तो यह नेचुरल हो जाएगा जब छाया शरीर बनो, जब चाहो शरीर में हो। अच्छा काम है। और शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, वह नहीं भूलो। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं अलग हूँ। यह प्रैक्टिस करो तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में ऊपर नीचे नहीं होंगे। समझा? एक सेकंड में शरीर बनना, यह पाठ पक्का है। अभी विस्तार, अभी विस्तार में समझ जाओ। अच्छा, ये अभ्यास को सदा साथ रखना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।